द स्नेक ड्राइंग। आज ये कविता मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान से सुनो। लेकिन ये कविता को पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। ये कविता जो है बहुत ही आसान कविता, एक जस्ट डिस्क्रिप्शन है कि एक वो स्नेक है और स्नेक को एक आदमी छड़ी लेके उसको परस्यू करता है, उसका पीछा करता है उसको मारने के लिए। जैसे कि आम हम लोगों के भी जीवन में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई सांप निकलता है घर में तो आप बिना ये जाने कि वो स्नेक जो है पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है या हमको हार्म पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, ये आम टेंडेंसी लोगों की हो गई है कि जब भी स्नेक देखते हो तो डंडा लो, उसको पीटो, मारो, काट लेगा, ये डर बना रहता है। तो उसी से रिलेटेड ये कविता है, जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स इन दिस पोएम। और ये पोएम क्या है कि सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, है ना। सभी स्नेक जहरीले होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ये आप भी जानते हैं। इवन पॉइजनस स्नेक्स डू नॉट बाइट विदाउट एनी रीजन। ये कि पॉइजनस स्नेक्स भी जब तक कि आप उसको छेड़ोगे नहीं या उसको अपने जान का खतरा महसूस नहीं होगा तब तक आपको वो काटेगा नहीं। बहुत ही रेयर केसेस में वो आपको काटता है जब उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। तो दे ओनली बाइट टू सेव देमसेल्फ। ह्यूमंस हैव नोशन दैट स्नेक्स आर डेंजरस। आदमियों लोग में ये होता है कि एक आम धारणा बन गई है, जैसे कि मैंने कहा कि उस सांप जो है वो डेंजरस होता है। एंड ट्राई टू किल देम एज सून एज दे स्पॉट। जब भी वो देखते हैं तो उसको काटने मारने के लिए दौड़ते हैं जान से। द पोएट टेल्स अस हाउ ए हार्मलेस ग्रीन कलर्ड स्नेक tries to hide behind the green bushes in order to save itself। अब ये इस कविता में एक हार्मलेस ग्रीन स्नेक है और हरा रंग का, जो कि अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। पोएट को इसमें एक ब्यूटी दिखता है कि वो स्नेक है, ब्यूटीफुल है, उसको मत काटो, इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर, व्हाई आर यू किलिंग द स्नेक विदाउट एनी रीजन। जो सबसे पहले ये पोएट के बारे में जानते हैं। ये पोएट है, इनसे W रॉस, है ना। तो इनको बोला जाता है विलियम रिंगस्टन यूस्टस रॉस, इनका पूरा नाम है ये। बॉर्न ऑन 14 जून 1894 एंड डाइड ऑन 26 अगस्त 1966। He was a Canadian geophysicist and a poet. Notable works, वो जो इनका काम है, वो वर्क है जो रियलिटीज, सॉनेट्स एंड लैकोनिक्स। तो ओंटारियो पीटरबोरो में इनका जन्म हुआ था, 1966 में मरे थे। तो ये है इनका पिक्चर्स W रॉस साहब का। अब उनकी कविता हम लोग पढ़ते हैं। देखो, स्नेक, ग्रीन कलर स्नेक्स, ठीक है ना, जिसके बारे में यहाँ वर्णन है। ये ग्रीन कलर का स्नेक है और ये हार्मलेस स्नेक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, द स्नेक ट्राइंग, मतलब स्नेक कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? स्नेक कोशिश कर रहा है। तो द स्नेक ट्राइंग टू स्केप द परसुइंग स्टिक विथ sudden curvings of thin long body, how beautiful and graceful are his shapes। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, द स्नेक ट्राइंग, द स्नेक कोशिश कर रहा है टू स्केप द परसुइंग स्टिक, अपने आप को बचाने के लिए, वो भागने के लिए, वो वहां से स्केप करने के लिए। किससे? परसुइंग स्टिक। परसुइंग स्टिक, स्टिक मतलब डंडा, परसुइंग जो डंडा एक आदमी लेके ऐसे करके उसको पीछा कर रहा है मारने के लिए आदमी, तो उससे वो बचने की कोशिश कर रहा है, वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। कैसे कोशिश कर रहा है? विथ सडन लॉन्ग कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। अब स्नेक जब चलता है तो वो कर्व बनाते हुए चलता है, कभी ऐसे ऐसे आप वो लहर जैसा, है ना,
बॉडी को, थिन बॉडी को कभी इधर चला गया इधर चला गया, तो एक मुड़ाव जैसा जो पैदा होता है उसमें, उसको बोलते हैं कर्विंग्स। मुड़ता जो है बॉडी उसका, उसको कर्विंग्स बोलते हैं। तो वो कर्विंग्स कभी इधर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, लॉन्ग बॉडी से वो बचते हुए जा रहा है। कभी कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, कितना सुंदर, कवि को तो वो स्नेक बहुत सुंदर लग रहा है और ग्रेसफुल लग रहा है, आदरणीय लग रहा है, वो उसका ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कवि समझ नहीं पाते कि क्यों उसको डंडा लेके मारने के लिए आदमी दौड़ रहे हैं। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे, बगल में एक छोटा सा वाटर का स्रोत है, उसमें से घुस के वो आगे वो अपने आप को फ्रॉम द स्ट्रोक, वो डंडा के पिटाई से बचने के लिए वो वाटर के स्रोत से ग्लाइड करते हुए पानी के अंदर से आगे चला जाता है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, कभी बोलते हैं जाने दो उसको, ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। कभी बोलते हैं ओ लेट हिम गो, उनको जाने दो, है ना, ओवर द वाटर, पानी से होकर के, जो छोटा सा पानी का बगल में स्रोत है, इनटू द रीड्स, वो रीड्स होता है वो बेंत, जब नदी के किनारे में आप बेंत होते हैं, जैसे सरकंडा टाइप का जो घास बड़ा बड़ा होता है, उसमें वो जाके छिपता है, तो बोलता है उसको उसमें जाके छिप जाने दो, हाइड विदाउट हर्ट, बिना कोई उसको नुकसान किए हुए। स्मॉल एंड ग्रीन, स्नेक कैसा है, मैंने पहले भी बताया था, स्मॉल है और हरे रंग का है। ही इज हार्मलेस, ये तो बिना किसी को हार्मलेस है, किसी को नुकसानदायक ये सांप नहीं है, ये खतरनाक सांप नहीं है। इवन टू चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए भी हार्मलेस है, ठीक है। अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड, अब बोलते हैं कि कैसे उस स्नेक के पीछे स्टिक लेके आदमी दौड़ा, कि कुछ देर पहले क्या हुआ, सैंड में, वो नदी के किनारे, वो पानी का स्रोत या नदी के किनारे में वो जो सांप था वो आराम से लेटा हुआ था बालू पर, एंड chased away and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds। अब बोला कि कवि बोलते हैं कि until observed, जब तक कि उसको किसी ने देखा नहीं था तो आराम से वो बालू पे लेटा हुआ था, observed मतलब देखना है ना, एंड चेस्ड अवे, उसका पीछा किया गया, एंड नाउ ही वेनिसेस, अब वो गायब हो जाता, इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रिड्स। अब वो जो आपका रीड्स, जो बेत है, पानी के बगल में जो बेत है और उसमें पानी भी है थोड़ा थोड़ा, उसमें जो रिपल्स पैदा होता है पानी में, आपका जब भी कोई चीज चलता है सांप वगैरह तो एक तरह का कंपन टाइप का पैदा होता है, उसको बोलते हैं रिपल्स। तो रिपल्स पानी में पैदा करते हुए वो अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, जो ग्रीन रंग का जो रीड्स है, बेत है, उसमें वो जाके छुप जाता है, क्योंकि आप उसको, उसका भी रंग ग्रीन है और सांप का भी रंग ग्रीन है, बेत और झाड़ी जो है उसका भी रंग ग्रीन है, तो उसको फिर कोई परस्यू नहीं कर पाता है। सो through this poem the poet wants to tell us not true, the snakes, all snakes are not harmful, and let's not kill an snake without any reason, because snakes do not kill human beings, snakes do not bite human beings without any रीजन, बिना कोई रीजन का वो स्नेक्स काटता है क्या? किसी को नहीं काटता है जब तक कि वो खतरा नहीं होता है। तो स्नेक्स एक पार्ट ऑफ नेचर है, दे आर ब्यूटीफुल। कवि का ये नजरिया है कि जब तक आपको खतरा नहीं महसूस हो या पॉइजनस स्नेक्स ऐसा नहीं लगे कि आपको अटैक कर रहा है, तो कभी भी आप उस पर अटैक मत कीजिए, नहीं कीजिए। अब कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कुछ करते हैं बच्चों, यही एक मैसेज है जो कवि देना चाहते हैं इस कविता के थ्रू से। तो ये देखो क्या एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है यहाँ पे। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। अब इसका क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट, व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्केप। अब जैसे नेम द पोएम, तो पोएम क्या है, द स्नेक ट्राइंग, स्नेक का ये पोएम का नाम है, द स्नेक trying, and the name of the poet is W.W.E. Ross. What is the snake trying? तो snake कोशिश क्या कर रहा है? The snake is trying to escape from the pursuing stick, ये वाला आंसर है ना। यहाँ पे देखो, escape मतलब भागना यहाँ पे हुआ, ठीक है। What is the meaning of escape? To
रन अवे टू सेव हिमसेल्फ, टू सेव इटसेल्फ। तो इस तरह से ये पोएम आज समाप्त हुआ। ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।